हाँ जी, कल्पना जी ठीक हो? सुख साप्ता करुणा जी ठीक हो? हाँ हाँ जी, किताब बाल लियो, बढ़िया। सुख साप्ता हाँ, चंचल जी, मुकुल जी ठीक हो? कहाँ गए? ठीक हो? हाँ, ठीक, आशीर्वाद है। और माया देवी, हाँ, और कब से ठीक हो? श्वास लगा ठीक चल रहा है? ठीक। चलते हैं, थोड़ा देखते हैं आचार्य पूजपाल स्वामी क्या कह रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणिये मंगलम कुंद कुंदातु जय धर्मोस्तु मंगलम। जिरवाणी माता की जय, आचार्य गुरु सरस्वती सागर जी महाराज की जय। यहाँ कह रहे हैं आचार्य पूजपाल स्वामी, निश्चय से आत्म तत्व में स्थिर रहने वाला तो बोलता हुआ भी नहीं बोलता और चलता हुआ भी नहीं चलता, देखता हुआ भी नहीं देखता। कह रहे हैं कि जो आत्मा में स्थित है, ठीक है, जो जीव अपनी आत्मा में स्थित है वह सब कुछ काम करने पर भी परंतु वो करता नहीं है। समझाया? सब काम करने पर भी करता नहीं। और क्यों क्यों नहीं है? कि उसके अंदर कर्ता बुद्धि नहीं। समझा? वो अपने को ये नहीं कहता मैंने किया है, होता उसके द्वारा ही है। समझा? परंतु उसकी मान्यता में क्या है कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। समझा? वो कहता है कि मैं एक ज्ञायिक स्वामी आत्मा हूँ, मेरा मात्र देखना जानना मेरा कार्य है। समझा? मैं किसी का करने वाला नहीं, किसी का धरने वाला नहीं। जिसकी ऐसी बुद्धि होती है वही जीव अपनी आत्मा में जाकर के बैठता है, अपने स्वभाव में जाकर के टिकता है। और जो अपने स्वभाव में नहीं है तो वो बाहर में सबका करता है, सबका भोगता है। समझा? सुख दुख का भी भोगता है। समझा? क्योंकि करता है तो भोगता कौन होगा? समझ में आया? जब करता है, जो करने वाला है, तो उसका वेतन कौन करेगा? स्वयं करेगा। समझ आया? तो यहाँ इसी बात को यहाँ कह रहे हैं माया देवी जी, यहाँ इसी बात को कह रहे हैं कि आचार्य पूज्यपाल स्वामी जो अपनी आत्मा में स्थित है, ठीक है, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, परख लिया है, सब कुछ कर लिया, ठीक है, देख लिया है, उसका अनुभव कर लिया है, ऐसा जीव सब कुछ करने पर भी करता नहीं है। समझ आया? सब कुछ करने पर भी, और जो कर रहा है उसमें भी उसकी कर्म की नजरा हो रही है। कैसे? और जो करता है कर नहीं पा रही, फिर भी कर्मों का आश्रम हो रहा है, कर्मों का नजरा नहीं हो रही। क्या है इसमें? विचार करना। जैसे
एक कसाई था, उदाहरण, एक कसाई था और वह कसाई जो है, राजा ने कहा कि कोई भी जीव का वध नहीं करेगा, समझा? तो वो कसाई नहीं माना, जीवों की हिंसा करता, उसको सजा दी गई, बंदी गृह में डाल दिया। ये कैसे तू जीवों का वध करेगा, जीवों को मारेगा? और वह क्या करे, जेल में जब बंद कर दिया और मुर्गे का, बकरे का चित्र बनाए, समझ आया? चित्र बनाए और अपने भावों से उसे मारे, समझ आया? अब कहा कि अब कैसे, हाँ, तो उसको पेश, हाँ, जब उसको पेश किया गया, कहा कि अब तू कैसे रह रहा है? उसने कहा कि राजा साहब, समझा, कि जब तो मैं एक दो को ही मारता था, अब तो मैं 24 घंटे मेरी रील चल रही है मारने की। कि क्या मतलब? कि पहले तो मैं द्रव्य से मारता था, अब मैं भावों से, यानी कितने जीवों को मार देता हूं। समझ में आया नहीं आया? पकड़ना बात को। तो ये आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं। जो अपनी आत्मा में क्या ठहरा हुआ है, जिसने अपने उपयोग को स्थिर कर लिया है, समझ में आ गया, वह इस सारे कार्य करने पर भी करता नहीं है। क्या है इसमें? क्योंकि कर्म का बंध जो है भावों से होता है। किससे होता है? भावों से होता है। और कहा भी है, भावना भव वासनी और भावना ही भव नाशनी। अगर इस भावों का, ठीक है, अंत करना है, संसार का अंत करना है, तो भावना से ही होगा। और संसार में विचरण करना है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करना है, तो भावों से ही होगा, ध्यान रखना। और जो अपने स्वभाव में आकर के तिष्ठ गया है, अपनी आत्मा में जाकर के टिक गया है, ठीक है, और जो उसके जो कार्य हो रहा है, वह पूर्व में जो बंद किया था, कब क्या, कहा किया, जो पूर्व में जो बंद किया था, वह फिल्म आ रही है। तो कहता है कि ये मैं करता नहीं हूं, जो मैंने भूल बस जो पहले कर्म का बंद किया था, उस कर्म के फल स्वरूप ये सारी क्रियाएं हो रही है। समझ में नहीं आया टर्ना जी? वो क्या कह रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो जो कुछ भी हो रहा है, ये सब पूर्व शुभ अशुभ का जो कर्म का जो बंद किया था, वह कर्म मेरे उदय में आ रहे हैं, मैं इनका कुछ भी करता धरता नहीं हूं। समझ में आ गया? और जब ऐसा भाव उसके अंतरंग में जागृत होता है, क्या होता है, जब ऐसा भाव उसके अंतरंग में जागृत होता है, तो उसे वहां कर्म का बंध नहीं होता, वहां कर्म की नजरा होती है। माया देवी क्या कहा, किताब वाले हो, आपका उपयोग जो है सुनने में है कि नहीं? अगर सुनने में है, समझा, जो आपका चाकू चल रहा है, तो वहां कर्म की नजर हो रही है। क्या है ये? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा?
हाँ, क्यों? कि चाकू जो चल रहा है पूर्व, ठीक है, कर्म के आश्रित चल रहा है। हम उस चाकू के चलाने वाले कर्ता ना बने। समझा? कि मैं इस चाकू को चला रही हूं, सब्जी बना रही हूं, रोटी बना रही हूं, समझा, रोटी परोस रही हूं, ये सब पूर्व के पुण्य के पाप के फल स्वरूप ये सारी क्रियाएं हो रही है। क्या है समझे? अगर पूर्व का पुण्य ना हो, समझा, तो समझा चाकू खो जाएगा। समझ में आगे नहीं आया? या पाप का ओझा ना हो तो चाकू फिर काम नहीं करेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही? विचार नहीं बात है। पाप का ओझा हो तो जो हमने सब्जी मंगाई है बाजार से, हाँ, वो घर पे लेके नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए ये सब जो जो क्रियाएं हो रही हैं, इस सब जगह लगा लीजिए। ये जो सारी क्रियाएं हो रही हैं वे सब पूर्व के पुण्य पाप का फल स्वरूप हो रही है। समझा? और उन पुण्य पाप के फल स्वरूप को हम उसमें कर्ता बन जाएं तो कर्म का आश्रम हो जाए। समझा? पुण्य पाप की बेड़ियां और जकड़ जाएं, और पुण्य पाप की वो जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें कर्ता ना बन के ज्ञाता दृष्टा बन जाए तो कर्म की नजरा हो जाए। समझ में आ गया नहीं आया? ये कितना सरल है? आचार्य कह रहे खाने के लिए मने नहीं है, रसोई चलाने के लिए मने नहीं है। समझ आया? विचार करना, पैसा कमाने के लिए मने नहीं है। सब कुछ करो परंतु कर्ता मत बनो। क्या समझ आया? क्योंकि तीर्थंकरों ने भी सब कुछ किया। समझ में आ गया? सब कुछ किया, हाँ, परिवार चलाया, राज चलाया, सब कुछ किया, परंतु सब कुछ करने पर भी उसके कर्ता नहीं, इसलिए वो मोक्ष चले गए। कर्ता होते तो घर नहीं छूटता। समझ आया? जहाँ ममत्व बुद्धि होती है, जहाँ कर्ता बुद्धि होती है, वह कभी घर को नहीं छोड़ पाता। करने के लिए बने नहीं, ध्यान रखना, करने के लिए बने नहीं, करना तुझे पड़ेगा। ध्यान रखना, कर्ज लिया है तो तुझे चुकाना ही पड़ेगा। समझा? अब मैं नहीं चुकाऊंगा तो कहने कौन चुकाएगा भैया? जब तेरे कर्ज लिया है, समझा, तो कर्ज वाला तेरे पास आएगा ही आएगा, और तू मुंह छिपाएगा तो डंडा लेके आएगा, और जहां मिल जाएगा वही पीटेगा। समझ में आगे नहीं आया? ये कर्म की विचित्र स्थिति है। इसलिए कर्म के आने पर, कर्म के द्वारा पुण्य पाप के फल स्वरूप जो क्रियाएं हो रही हैं, उनमें बाधक मत बन। समझा? अगर तू बाधक बनेगा, समझा, कर्ता कर्ता मानेगा, समझ में आया नहीं आया? कर्ता कर्ता मानेगा तो वहां राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं क्या, कि कर्ता अकर्ता मत मान, मात्र ज्ञाता दृष्टा बन जा। क्या बन जा? हाँ, मैं तो कह रहा हूं, ये समझ में आ जाए तो ये मीठी खीर है, और समझ में नहीं आए तो टेढ़ी खीर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब प्रारंभ में
आपने रोटी बनाना सीखा होगा तो कितनी मेहनत लगी होगी। कभी टेढ़ी हो गई, कभी बेड़ी हो गई, कभी जल गई है, कभी हाथ जल गया, नहीं हुआ क्या? हुआ होगा। और जब मुहावरे में आ गई तो, आदत में आ गई तो अब तो हम जो है प्रवचन सुनने पर भी रोटी टेढ़ी नहीं हो रही। क्या यार समझे? किताब वाले हो, देखो प्रवचन भी सुन रहे हो, देखो हलवा के लिए क्या क्या चीज समझा, हलवा के लिए लौकी भी चल रही है, ये है। इसी प्रकार से तो उदाहरण है ये। हाँ, इसी प्रकार से जो महिला समझा रोटी बनाती है, रसोई चलाती है, परंतु उसका उपयोग कहाँ है? तो कर्ता कहाँ पर है? कि कर्ता क्या कर्ता बुद्धि नहीं है, ठीक है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, पर क्यों? कि वो है उसका स्वभाव अंतरंग में जा रहा है, सुनने में जा रहा है, उसका ध्यान गुरु की ओर जा रहा है, समझा, जिनवारी की ओर जा रहा है। इसलिए वहां कर्म का बंध नहीं होगा, वहां क्या होगा कि वहां पर कर्म की नजरा होगी। बस यही समझना है, ध्यान रखना। और ये अगर समझ में आ गई, ये अगर समझ में आ गई, ध्यान रखना, जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। हाँ, ध्यान रखना। जो कर्ता बनता है अकर्ता बनने पर भी दुखी होता है, ध्यान रखना। समझ आया? हमने यहाँ ममत्व भाव जागृत कर दिया है, ठीक है ना। अपने चोट ना लगने पर भी पीड़ा होती है। जैसे बेटे के कहीं चोट लग जाए, बच्चे के चोट लग जाए, किसी मिलने वाले के चोट लग जाए, है तो फिर क्यों रोते हो? लगी तो उसके है ना, तेरी पीड़ा क्यों हो रही है? बताओ क्यों हो रही है? तो यहाँ आचार्य भगवान जी कह रहे हैं कि जहां कर्ता बुद्धि है, ना करने पर भी पीड़ा उत्पन्न होती है। समझ में आगे नहीं आया? हाँ, या ममत्व बुद्धि है, हाँ, या राग बुद्धि है, वहां ना करने पर भी पीड़ा उत्पन्न होती है। समझ आ गया ना? अगर मैं आपसे पूछा आपका 2000 रुपए का नोट कोई फाड़े, है तो जी बताओ कि नोट फट रहा है कि तुम फट रहे हो? है, अरे फट रहा है तो रोड मारा, रुपए को चोट लग रही है ना, नहीं आया समझे? मकान टूट रहा है, मकान चटक रहा है, तो तुमको पीड़ा क्यों हो रही है? तुम क्यों रो रहे हो? मकान तो नहीं रो रहा, तुम क्यों रो रहे हो? हा? अरे भाई चोट लग रही तो मकान में लग रही ना, घर चल रहा है तो मकान में चल रहा है ना, जेसीबी चल रही है, कहाँ चल रही है? मकान में चल रही है ना, चलने दो। समझ में आगे नहीं आया? मैं किस मकान की बात कर रहा हूँ? ये अपने मकान की बात कर रहा हूँ, समझा? जिसमें जो आत्मा बैठी हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। विचार करना, ये स्थिति कब बनेगी? जब कर्ता बुद्धि समाप्त हो जाएगी, तब। वो देख रहे हो धरे हुए, कब बनेगी बताइए? माया देवी कब बनेगी? कर्ता बुद्धि जब समाप्त हो जाएगी तब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ, बुढ़ापा आया तो क्यों परेशान हो रहा है? हाँ, नहीं, बीटी पावर कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, बीटी पावर कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, फिर मैं कहाँ जाते हो? क्या वो ऊपर से पेंट कराने से क्या वो जवानी आ जाएगी क्या? हाँ, क्या झुल्लियां खत्म हो जाएगी क्या?
विचार करो वहां क्या रखा है। तो आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं, क्या कि जब तक आप जो है क्या नहीं करेंगे, जब तक कर्ता बुद्धि, राग बुद्धि, द्वेष बुद्धि जब तक समाप्त नहीं करेंगे, जब तक तुम्हारी दशा ऐसी ही रहेगी। हाँ समझा। अगर दशा बिगड़ सुधर जाएगी तो दिशा भी सुधर जाएगी, ध्यान रखना। अगर हमारी क्या समझा दिया, हमारी दिशा नहीं सुधार रहे हैं, हाँ, तो हम आगे की मार्ग में नहीं सुधार सकते। अपनी दशा में जो सुधार लो। तो अच्छा भगवान बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जब आत्मा अपने स्वभाव में जाकर के तिष्ठता है, अपने तत्व को देखता है, अपने खजाने को देखता है, हाँ, फिर वह बाहर करता हुआ भी करता नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे किसी को सोना मिल जाए पड़ा हुआ, क्या मिल जाए, सोना मिल जाए पड़ा हुआ, और वह सोना देख कर का बड़ा प्रसन्न होगा। समझ आया, सोना मिल गया, फ्री का मिला है। किसका मिला है, फ्री का मिला है। और खोया हुआ सोना मिल जाए तो दोनों में अंदर आनंद का अंतर आएगा कि नहीं आएगा। एक कमाई का खोया हुआ सोना मिल जाए और एक रास्ते में रायगिरी का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का सोना गिरा हुआ पड़ा हुआ मिल जाए, दोनों में आनंद आएगा नहीं आएगा। एक में भय लगा हुआ है और एक में भय नहीं है। एक में डर लगा हुआ है और एक में डर नहीं है। समझा, बस इतना ही अंतर है। कितना अंतर है, एक अपनी कोई वस्तु खो जाए और मिल जाए, समझ आया, और उसके बदले में दूसरी चीज और मिल जाए तो कहे हाँ ठीक है सबर कर लिया, क्या करेगा। नहीं आया इसमें, तो वो आनंद तो नहीं आया। और अपनी खोई हुई चीज अगर मिल जाए, हाँ, तो कितना आनंद आएगा। विचार कर, अपना बच्चा खोने पर, हाँ, पड़ोसी के बच्चे को देख करके तसल्ली करनी पड़ती है। हाँ ठीक है, अब यही सहारा है, क्या करा, मेरा तो चला ही गया। समझा, ये है। और अपना जब बच्चा मिल जाए खोया हुआ, फिर पड़ोसी के बच्चे की तरफ देखेगा क्या। रमना जी, अपना बच्चा अगर मिल जाए बिछड़ा हुआ, चला गया रूठ करके, ठीक है, और वो बच्चा फिर मिल जाए, तो हम पड़ोसी के बच्चे से प्यार करेंगे क्या। और करेंगे तो वैसे ही करेंगे पहले कर रहे थे। पहले पड़ोसी के बच्चे के अंदर अपना बच्चा देख रहे थे। क्या देख रहे थे, किताब वाले हो, हाँ? और जो अपना बच्चा मिल जाता है तो वो पड़ोसी के बच्चे के अंदर वाला बच्चा नहीं दिखता, ध्यान रखना। वो अपने बच्चे के अंदर जो पड़ोसी का बच्चा नहीं दिखता। विचार करना, यही स्थिति है जो हमारी आत्मा अनादि काल से हमसे बिछड़ी हुई है, ठीक है, और उसको हम भूल भी गए। हम पड़ोसी से प्यार कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, उसको पिला रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, दिला रहे हैं, ला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, बाजार घुमा रहे हैं, जो मांग रहा है उसे दे रहे हैं, और गधा बन के दे रहे हैं। क्या बन के दे रहे हैं, गधा बन के दे रहे हैं। समझा, विचार करना, चोरी करके दे रहे हैं,
समझा? बेईमानी करके दे रहे हैं, लूट के दे रहे हैं, मार के दे रहे हैं। जैसे पापों के द्वारा जैसा भी धन कमाया जाए वैसा कमा कमा करके पड़ोसी को दे रहे हैं। समझ में आया? परंतु दे दे कोई बात नहीं, पर जिस दिन तेरे को अपना बच्चा मिल जाएगा, हाँ, समझ में आया? कर्तव्य तो करेगा, क्यों गोद लिया है तेने, उसको खिलाएगा भी, उसको पिलाएगा भी, समझा? परंतु मानवता में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ये मेरा बच्चा है, ठीक है, ये दूसरे का बच्चा है, दोनों को एक समान नहीं देखेगा। विचार करना। अगर चोट लगेगी दोनों बच्चे की, क्या एक्सीडेंट हो जाएगा दोनों बच्चों का, है, तो जो गोद रखा हुआ बच्चा है, उस पे हाथ तो धीमे से रखा जाएगा, और जो अपना बेटा होगा है, वो आंखों के आंसुओं के साथ हाथ रखा जाएगा। कितना बड़ा अंतर है, विचार करो, कितना बड़ा अंतर है, बताओ। अंतर है ना? हाँ, ये सब, ये स्थिति जिसकी समझ में आ जाए वो कभी दुखी नहीं हो सकता। हाँ, विचार करना। हम पड़ोसी की हम सेवा करते रहेंगे, हाँ, पर तू ध्यान रखना, तू गधा भी बनेगा, कुत्ता भी बनेगा, सुगर भी बनेगा, 84 लाख योनियों में तुझे घूमना पड़ेगा। और ये तेरी जो है दोस्ती की है ना, हाँ, हर भाव में, हर भाव में चुकानी पड़ेगी। कहाँ मिलेगी? यही तो पंच परावर्तन हुआ करता है। जिस जिससे राग किया है वहां वहां इस जीव को जाना पड़ता है, और यही पंच परावर्तन में यह जीव भ्रमण करता रहा रहता है। सुना? और एक कड़ी अगर टूट जाए चैन की, वो चैन नहीं होती, बेचैन हो जाती है। क्या हो जाती है? फिर वो साइकिल, समझा, चैन टूट गई है गाड़ी की, है, तो ले जा रहे हैं, परंतु वो क्या है, भैंसा गाड़ी है। समझा? क्या हो गई? खींच के ले जानी पड़ रही है। बस इतना ही है। जब तक चैन है, जब तक गाड़ी संसार की चल रही है, और जैसे ही चैन टूटती है तो संसार की गाड़ी फिर चलती नहीं है, खिसकती है। समझा? विचार करना, बस इसी को समझना है। और ये समझ में जिस दिन आ जाएगी, उसी दिन, उसी क्षण सिद्धों का सुख हमारी अंतरंग में महसूस होने लगेगा। क्या होने लगेगा? हाँ, जिस दिन ये समझ में आ जाएगी, उस दिन जो सिद्धों के पास जो सुख है, हाँ, यहाँ बैठ करके भी उस सुख की अनुभूति करेंगे। क्या करेंगे? उसकी भी हम अनुभूति करें। परंतु ध्यान रखना, हाँ, इस जीव की बुरी आदत है, झूठन खाने की है। हाँ, जीव बड़ी चटोरी है। जब तक, मैं आपको बता दूं, शुगर होता है, शुगर, उसको बढ़िया से बढ़िया तुम जलेबी खिलाना, समझा? परंतु जब तक उसे गंदगी नहीं मिलेगी, एक तरफ जलेबी रख दो, एक तरफ गंदगी रख दो, कहां मुंह मारेगा? गंदगी में मारेगा। समझा? रसगुल्ला नहीं खाएगा, पहले वो खाएगा। क्यों? क्यों? ये उसकी जो है आदत जो है पहले से पड़ी हुई है, और उसे सुधारना चाहे तो बड़ी मुश्किल है। इसीलिए
इस जीव की जो आदत पड़ी हुई है, वासनाओं जो पड़ी हुई है, ठीक है, और वासनाओं से छुड़ाना बड़ी टेढ़ी खीर है, और समझ में आ जाए तो सीधी खीर है। तो आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं। निश्चय से, यहां निश्चय से कह दिया, ध्यान रखना। और निश्चय कहां से प्रारंभ होता है? कि जहां अपनी आत्मा को गुरु बनाया जाता है। समझ में आ गया? ये बात समझ लेना, व्यवहार और निश्चय। यहां अपनी आत्मा को गुरु बनाया जाता है, जहां अपनी आत्मा के सहारे से जो कार्य किया जाता है वो निश्चय हुआ करता है, और जो बाह्य गुरु बना करके बाह्य क्रियाएं की जाती हैं तब व्यवहार हुआ करता है। निश्चय व्यवहार, समझा? समझ आ गया ना? आया? तो हमें अपनी आत्मा के कल्याण करना है, आत्मा के अंदर जाना है, तो पहले अपनी आत्मा को स्वीकार करो। क्या करो? पहले अपनी आत्मा को स्वीकार करो, पहले अपनी आत्मा को गुरु बनाओ। जब तक हम आत्मा को गुरु नहीं बनाएंगे, हाँ, जब तक हमको वह अमृत पान का स्वाद प्राप्त नहीं होगा। क्या रखना, जब तक हमारी अपनी माँ के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा, या तो माँ भी उस बच्चे से प्रेम नहीं करती है। क्या कहती है बताइए? जब बालक बिगड़ जाता तो माँ क्या कहती है? अरे होती मर जाता, हाँ, तेरे तो मेरी कोख को कलंकित कर दिया, हाँ, होती मर जाता। ध्यान रखना। इसी प्रकार से ये आत्मा कह रही है, क्या कह रही है? क्या कह रही है? इससे बढ़िया तो, समझ आया? ये मनुष्य पर्याय में क्यों आया? भोग के लिए। अरे मनुष्य पर्याय तो वह है, वह विद्यालय है, समझा? कि यहाँ पर जो है वह चीज सीखी जाती है जहाँ कहीं नहीं सीखी जाती। सही कह रहे हैं। यहाँ तो भोगों को त्याग करने के लिए मनुष्य पर्याय धारण की जाती है। किसके लिए? ना कि भोग भोगने के लिए। और यहाँ पर आकर के भी क्या कर लिया? यहाँ आकर के भी करुणा जी, हाँ, भोगों में लगे रहे। हाँ, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिनवारी माता क्या कह रही है? हाँ, क्या कह रही है? विचार करना। जैसे माँ कहती है ना, हाँ, तो होती मर जाता, तेरे मेरी कोख को कलंकित कर दिया। ऐसी ये बात, हाँ, ये आत्मा अंतरण से कह रही है कि तू पापी है, इससे बढ़िया तू या मनुष्य पर्याय में तू धारण ही नहीं होता, मनुष्य पर्याय में तू आता ही नहीं। तेरे मनुष्य पर्याय को कलंकित कर दिया, हाँ, तू तो कलंकी है। विचार कर, ये मनुष्य पर्याय भगवान बनने की कला सीखने के लिए विद्यालय है, समझा? परंतु भगवान सीखने के लिए वहां से चले, हाँ, अपना सब कुछ संभाल करके, और यहाँ आकर के जैसी विद्यालय में आए तो क्या हो गया? हाँ, मिठाई उठा जाएगा। विचार करो, हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ, जो बालक पढ़ने के लिए विद्यालय में जा रहा है, हाँ, और स्कूल के पीछे बैठ जाए, घर पे कह के तो आए हम विद्यालय जा रहे हैं, हाँ, और पिक्चर में घुस जाए, हाँ, विचार करना, वो खिच्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे पिक्चर में घुस जाए तो क्या होगा? मम्मी पूछ ले दिखाओ, जानती होती क्या वो है विद्यालय से क्या जो पढ़ाई की चल रही थी, क्या
जो गुरु पढ़ा रहे थे क्या वो सीख के आएंगे क्या? तो क्या अपनी बाप की कमाई को लुटाने के लिए है ऐसे कपूत, सपूत नहीं है, ऐसे कपूत कभी भी अपने पिता को अपनी माँ को, हाँ समझा, और अपने को भी कभी खुशी नहीं हो सकता, खुशी देख नहीं सकता, ध्यान रखना। और कहा भी है सपूत है तो क्या उसके लिए जोड़ के रखें? सपूत है तो अपने आप कर लेगा, और कपूत है तो उसको जोड़ने से भागा गया है, बासराओं में डाल देगा सारी कमाई। तो किसके लिए कमाई कर करके रख रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये जोड़ जोड़ करके, हाँ, घड़ा भर के जो हम कमाई कर रहे हैं 24 घंटे, हाँ, छल कपट करके जो धन का एकत्र कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं किसके लिए? कि बच्चों के लिए? है अरे भाई ध्यान रखना, जब आपकी समझ में आ जाए, अगर चौंच दी है तो चुनाव मिलेगा। क्या मिलेगा? चौंच दी है तो चुनाव मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं क्या कि होते ही उनके माता पिता खत्म हो गए, समझ आया? होते ही उनके माता पिता खत्म हो गए, परंतु क्या मर गए? वो समझ में आ नहीं आया? विचार करना, हाँ, विचार करने वाली बात है। तो हम जो है 5 पापों के द्वारा, हाँ, पुरुषार्थ से जो धन का संचय कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? औलाद के लिए। नाम ही उसका औलाद है। औलाद क्या पाप की गठरी औलाद को दे, क्या है समझे? विचार करना। इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं क्या कि दूसरे के लिए कमाने से कोई फायदा नहीं है, अपने के लिए कमाने के लिए है, और अपनी पेट भरने के लिए उसके साथ में धर्म भी कर सकता है, और पेटी भरने के लिए धर्म नहीं कर पाएगा। क्या है इसमें? विचार करना। तरुणा जी, विचार करने वाली बात है ये। हाँ, जब तक विचार नहीं करेंगे जब तक कोई काम नहीं चलेगा। वो वाला काम ना हो जाए, काक पड़ाए पिंजड़ा पर गए चारों वेद, जब सुध आई कुटुंब की। समझ आया? किसकी सुध आई? कुटुंब की। माँ बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, क्यों? उसको अच्छा बनाने के लिए, हाँ, परंतु वो पढ़ा लिखा तो नहीं, हाँ, पिछले कुटुंब की याद आ गई तो क्या कर रहे ढेड़ के ढेड़। क्या ऐसे खूब उसको पढ़ाया, खूब लिखाया, है, और उसे बहुत उससे सब कुछ संपन्न करने के लिए प्रयत्न किया, है, परंतु सारा का सारा बेकार हो गया, है, और नाली का कीड़ा नाली में चला गया। क्यों फिर लगे हो गोरख धंधे में कि महाराज जी फिर क्या करें? क्या करें? करने के लिए मने नहीं है, परंतु कर्ता बुद्धि मत बनाओ। क्या नहीं बनाओ? कर्ता बुद्धि मत बनाओ। हाँ, ध्यान रखना। आप उस बालक के, ठीक है, कर्ता बुद्धि जो हमारे दिमाग में है, उस बच्चे को आगे बढ़ने में बाधक हो। बच्चा वो ही बिगड़ता है जो, समझा, कौन बिगड़ता है?
जो जिस पे ज्यादा प्यार किया जाता है। क्या किया जाता है? अगर बच्चे को बहादुर बनाना है तो उस बच्चे से प्रेम मत करो। समझा? दिखावटी प्रेम मत करो। तो क्या करें? प्रेम नहीं करें तो द्वेष करें क्या? हाँ, क्या करें बताओ? घड़ा कैसे बनता बताओ? घड़ा मिट्टी का कैसे बनता है? घड़ा बनता है हाँ, उस पिटना की पिटाई से। तो ठप्पी होती ना, मारते हैं और नीचे क्या करते हैं? नीचे कपड़े की पोटली हाथ में लगाते हैं और उसे पीटते हैं। अब घड़ा बन के तैयार हो जाता है। ध्यान रखना, हम उसे नीचे से पोटली ना लगाएं तो घड़ा नहीं बने। समझा? और नीचे पोटली लगा करके ऊपर से पिटना की चोट ना लगाएं तो घड़ा नहीं बने। समझ आ गया नहीं आया? कल्पना जी, नीचे से पोटली भी लगाना आवश्यक है और ऊपर से चोट मारना भी आवश्यक है, तब वो घड़ा बनता है। इसी प्रकार क्या, ओ जो बच्चा अपनी आंखों से नहीं डरा तो डंडे से भी डरने वाला नहीं है। इसलिए बच्चे को प्रारंभ से ही आंखों में ही, इशारों में ही उसे चलाना चाहिए। विचार करना। ज्यादा लड़ेता बालक बाप को गड्ढे में गिराता है। जितने भी आज इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन जिन बापों की दुर्दशा हुई है, जो बच्चे के द्वारा उसी ने की है जो ज्यादा लड़ेता था। ध्यान रखना। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि निश्चय से आत्म तत्व में स्थिर रहने वाला तो बोलता हुआ भी बोलता है, ठीक है, और चलता हुआ भी आज चलता है। समझा? खाने पर भी खाता है, पीने पर भी पीता है। समझ आया? ध्यान रखना, किसकी स्थिति है? जो अपनी उस आत्मा को, ठीक है, आत्मा तत्व में जाकर के जिसने समा लिया है। विचार आगे कह रहे हैं आचार्य पूज्य स्वामी, आत्म ध्यान योग में लीन साधु ये क्या है और कैसा है, किसका है, किस कारण से है, कहाँ है, इस तरह विचार न करता हुआ अपने शरीर को भी नहीं जानता। जो साधु अपने ध्यान में लीन है, समझा, तो वही बाहर में कुछ नहीं जानता। और जो अपने में लीन नहीं है, जिसने अपना सहारा नहीं लिया है, क्या दूसरे की लाठी को अपना सहारा लिया है, वह कभी, समझा, उस आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। तो आचार्य पूज्य स्वामी यहाँ इसी बात को दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया अपना सहारा लो। किसका? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई करोड़पति, समझा, करोड़पति कटोरा लेके भीख मांगे तो कैसा लगेगा?
हाँ मुकुल जी, करोड़पति व्यक्ति कटोरा लेकर के भीख मांगे, कैसा लगेगा करुणा जी? कैसा लगेगा बताओ? अच्छा लगेगा नहीं क्या? क्या उसे भीख देगा कोई? हाँ, ताने और देगा। हाँ, कि तेने इतना कमा कमा के रख दिया, क्या को रख दिया है? या कमा के रखी गया क्या? अनेक प्रकार का उसे ताने दिए जाएंगे और वहां से एक पैसे की भीख नहीं मिलेगी। क्यों मुकुल जी, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इसी प्रकार जो आत्मा अपने उस वैभव को लेकर के, ठीक है, और तीनों लोक की संपदा उसके चरणों में पड़ी हो और फिर वह आत्मा, हाँ, और बाहर में भीख मांगे, हाँ, तो वह शोभनीय नहीं हुआ करता, नाम धराने वाला होता है, आलोचना का पात्र बन जाता है। विचार करना। आगे कह रहे हैं आचार्य भगवंत पूज्य स्वामी, जो जीव जहां पर निवास करता है वह उस स्थान पर प्रति करता है और प्रीति करता है, और जो जहां रम जाता है इसलिए वह उस स्थान से अन्यत्र नहीं जाता। यह जीव जहां पहुंच जाता है, समझा, जिस स्थान पर चला जाता है, ठीक है, वहीं पर इसको प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है, समझा। और जब स्नेह हो जाता है तो उस स्थान को छोड़ना पसंद नहीं करता। हा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे गंदा जो है कीड़ा विष्ठा में पड़ा है, और कोई दया वही आदमी, ठीक है, जीव, और उसको वहां से निकाल करके मखमल के गद्दे में ला करके बिठाए, क्या वो कीड़ा बैठेगा? मखमल व गद्दे में बैठ करके वो क्या आनंद लेगा? करुणा जी, आनंद लेगा क्या? नहीं लेगा। क्यों? क्यों नहीं लेगा? क्या कारण है? कि उसे मखमल का मुहावरा नहीं है। किसका? उसने तो मात्र उस विष्ठा का जो आनंद लिया है। कल्पना जी, उसने जो विष्ठा का जो आनंद लिया है उसे उसी में ही आनंद आ रहा है, इसलिए उसे कितना भी उसके ऊपर दया करना, हाँ, उस पर्याय को परिवर्तन करने के लिए, परंतु वह छिप करके बिल में घुस जाएगा, उसी विष्ठा में ही घुस जाएगा। विचार करना। हाँ, वो सिंहासन में बैठेगा नहीं। ऐसे इस जीव की वह अभ्यास जो पड़ा हुआ है अनादि काल का, क्या पड़ा है? अनादि काल से जो अभ्यास पड़ा है, अब उसको हम भगवान बनाना चाहें तो बनेगा क्या? और रुचि बढ़ेगी क्या? तो आचार्य भगवंत कह रहे नहीं बढ़ेगी। क्यों? कि उसकी संगति ऐसे के साथ में रही है, और उस संगति को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताइए? अगर किसी के दोस्ती में अगर गड़बड़ करना तो क्या करना पड़ेगा बताइए? उसके दोस्त से कह दो कि तेरा दोस्त बड़ा खराब है, तुझको गाली दे रहा था और तेरे को मारने की कह रहा था, और कह रहा था तेरा माल सब लूट लेंगे, समझा?
और उससे जाके कह दो, समझा, कि जब वो आएगा, समझा, और डंडा लेके आएगा और तुझे मारेगा, समझा, क्या दोनों के अंदर क्या कर दिया, द्वेष डाल दिया। और जैसे ही वो देखा डंडा लेके आ रहा है, उसने भी जैसे डंडा उठाया और दोनों में दिया, एक दूसरे का झगड़ा हो गया है और दोस्ती टूट गई। क्या हो गया? है जो चुगलखोर होते ना, जो चुगलखोर होते हैं ना, वो क्या करते हैं तरुणा जी, क्या करते हैं, अच्छे खासे दोनों मित्रों की दोस्ती को टुड़वा देते हैं। है? इधर से उधर पौने वाले। इसलिए ध्यान रखना, वह संसार में घुमाने के लिए तो बाधक हैं, परंतु उस दरार को डालने पर और जब वो दोनों सुधर जाए और मोक्ष मार्ग में लग जाए तो वह साधक है। अगर भगवान आदिनाथ भगवान के समय पर अगर वो लीलांजना अगर नहीं आती और नृत्य नहीं करती और नृत्य करते करते है मृत्यु के प्राप्त नहीं होती, है तो क्या आदिनाथ भगवान क्या वह मोक्ष जा पाते क्या? विचार करना, ध्यान रखना। इसी प्रकार क्या जब दोनों मित्रों में झगड़ा होता है, हा? और उसमें से यह दोनों या एक अगर मोक्ष मार्ग पर चला जाता है तो जो बाधा डालने वाला है ना, उसको भी पुण्य का आश्रम होता है। क्या होता है? जितने साधु संत होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, क्या रखा है, छोड़ घरवाली को। क्या? और बताइए, वो शादी करके लाया, दादा जी शादी करके लाया, हा? घर बसाया उसने और साधु पहुंच गया और साधु ने क्या रखा, दुनिया डाली है, चल हट निकल यहां से। क्या हुआ? पाप लगेगा नहीं लगेगा? पाप लगेगा? बताओ कि पुण्य लगेगा? साधु ने अच्छा किया है कि गलत किया है? संसार की दृष्टि में तो उसने गलत किया है, परंतु परमात्मा की दृष्टि से अच्छा किया है। क्या किया है कि उसे कम से भगवान के बनाने के मार्ग पे लगा दिया। अगर ऐसा अगर पाप ही होता, हा? तो मोहर लगा करके बैठा हुआ और शादी की तैयारियां चल रही, हाँ, शहनाई बज रही, सभी रिश्तेदार नातेदार जुड़े हुए, हाँ, और साधु पहुंच गए और उसको उठा के ले आए। क्या? विचार करना, समझ में आया? जो संसार में फंसाए वो पुण्य नहीं कमा रहा, और जो संसार से निकाल करके भगवान बनाने की क्या उसमें योग्यता उत्पन्न करे, है वास्तव में तो वो मित्र है। तो आचार्य भगवान तो कौन आचार्य भगवान पूज्य स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं, क्या कि है जो जीव जहां पर रहता है वहीं पर उसकी रम जाता है, समझा, परंतु वहां से निकालने वाला जो होता है, हाँ, उस गंदगी से निकालने वाला जो होता है और जो उस राजगद्दी में बैठाने का जिसको क्या समझा दिलाने का जिसे कार्य होता है वह महान हुआ करता जा। इसलिए हाँ तीर्थंकरों को तीर्थंकरों को क्या कहा, घाट कहा, नौका कहा, पुल कहा कि स्वयं टरे और उनको उतारे। उस गाड़ी में स्वयं बैठे हैं, समझा, उस घाट पे स्वयं भी है, समझा, और जो भी उस घाट पे पहुंच रहा है और उनके उस जहाज में बैठ रहा है, नौका में बैठ रहा है, स्वयं तर रहे हैं और जितने भी लोग आ रहे हैं वो भी तर रहे हैं। विचार कर,
इसलिए आज अपन इसी चर्चा को यहाँ विराम देंगे और शाम को फिर पुनः 7 बजे मिलेंगे। और 7 बजे मैंने कुछ मसाला एकत्र किया है आप लोगों के लिए। ये नमोकार मंत्र जो चल रहा है अपना शाम को, जो उस नमोकार मंत्र की शक्ति, जो पावर, प्रभाव जो आपके घरों में वो तरंगे पहुंच रही हैं, और तरंगों से आपकी उस घर की जो नेगेटिव जो ऊर्जा है, हाँ, वो बाहर निकलने में काम करेगी, समझा, बाहर निकलेगी। और जो अच्छी अच्छी जो पूर्ण प्रकृतियां हैं वो आपके घर में प्रवेश करें। ठीक है, इसके लिए शाम को 7 बजे और सुबह भी अपना जो है 8:30 बजे का प्रोग्राम चलता है। तो ये सारा कार्य अपन यहाँ प्रारंभ करते हैं इसी मंगल भावना में। एक सेकंड, ठीक है। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि आपका जीवन क्या सुमंगल में हो। एक तो मंगल होता है और एक सुमंगल होता है, बड़ा श्रेष्ठ पावन परमात्मा की ओर जाने वाला सुमंगल, समझा। तो इसी मंगल भावना के साथ अपन विराम लेंगे और एक बार देखते हैं अपन